मैं उसे आखिरी बार उस रात को जीवित याद करता हूं, या कम से कहकर, जैसा कि मेरी याद उसे बताती है, सब कुछ उस तरह आम और बेरौनक था कि अगर कोई नहीं कहता तो मैं शायद आज भी उसे किसी साधारण लड़की की तरह याद रखता। मैं देर सुबह की ड्यूटी के बाद अपनी मोटर में अकेले लौट रहा था। पहियों के नीचे रात की रेत और पटरी की खुरदरी गंध, रेडियो पर धीमी धीमी गजल का पहाड़ जैसा अनौपचारिक सांप, और मोबाइल में नो सिग्नल का ठहराव। शहर के पार गांवों के बीच झांसियों जैसी एक सीधी खाली सड़क थी। दोनों तरफ गन्ने और सरसों की फसलें, हवा के साथ टूटे हुए पत्तों की खरखराहट, कभी कभी कहीं दूर कुत्तों की ध्वनि जो तेजी से मिट जाती थी जैसे कोई ने उसे काट दिया हो। रात गहरी थी, हवा हल्की ठंडी। मैंने गाड़ी की हीटिंग बंद कर रखी थी क्योंकि दिमाग भारी था और नींद मुझे घूंघट की तरह पीट रही थी। ड्राइविंग मुझे तरोताजा करती, सड़क की लंबाई मेरे सोच को खींचती। तब मैंने उसे देखा, सड़क के किनारे खड़ी एक औरत, हाथ में कोई बोरा लिए, लड़खड़ाती रोशनी में धुंधली परछाई। उसने मुझे रोकने वाला संकेतन दिया, हाथ ऊपर उठाकर, जैसे किसी से मदद मांगती हो। मैं पहली झिझक के बाद धीरे धीरे धीमा हुआ और गाड़ी रोकी। उसका चेहरा रात के अति हवादार में सुंदर और बेजान दोनों दिख रहा था। बड़ा सा काला आंचल, गीले बाल और एक मुस्कान जो ज्यादातर उसके होंठों तक सीमित थी। उसने कार के रुकी होने के साथ ही खड़ा खड़ा मेरी तरफ देखा और आंखों में एक ऐसी शांति थी जो किसी के लिए स्वागत भी हो सकती थी और चेतावनी भी। कहीं जाना है? मैंने पूछा, स्वाभाविक रूप से। उसकी आवाज नीची थी पर साफ। हाँ, वो बोली, इस सड़क पर आगे तक जाना है। उसने जगह का नाम नहीं बताया, बस आगे कहा, जैसे आगे किसी स्थिर बिंदु से भी आगे हो। एक तरह की अनिश्चितता। मैंने दरवाजा खोला। हवा ने उसकी गंध अंदर भेजी, गीले मिट्टी और पुरानी चंदन की मिलीजुली गंध। उसमें कुछ मीठा और तेज भी था, जैसे सड़ती हुई चाय। वह गाड़ी के पीछे की सीट पर आई और बैठ गई, आवाज में कोई हल्की सी सिहरन। मैंने फिर से पूछा कि कहां छोड़ा जाए। वह कुछ हिचक कर बोली, जितना आगे आप जा रहे हैं वहीं। जवाब बहुत सामान्य था, पर मेरी होठों पर एक अजीब सी खिंचाई आ गई। उसने मेरी ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह काफी पहले से मेरी आवाज सुन रही हो। शुरुआत में सब सामान्य रहा। हम बोलते रहे, मैंने मामूली बातें की, अपना पेशा, गंतव्य। वह या तो चुप रही या धीमे से हाँ हाँ कर देती। पर छोटे छोटे संकेतों ने धीरे धीरे हवा बदल दी। कभी कभार उसकी बातें दूर की तरह सुनाई देती, जैसे किसी खाली कमरे में कोई पुराना रिकॉर्ड चल रहा हो। वह कुछ कहती और उसका साया आवाज रेडियो की फिजूल की सरसराहट में खो जाता। उसकी आंखें रास्ते की रोशनी पर टिकती रहती, पर कभी कभी अचानक वह मेरे चेहरे की ओर मुड़ती और बोलती, पर उसकी जुबान जैसे किसी और रहस्यमयी ढंग से आवाज निकालती। तुम बहुत थके हुए लगते हो, वह कहती। क्या तुम सच में घर जा रहे हो या बस भाग रहे हो? मेरी हंसी कुछ नकली और छोटी सी थी, पर जब मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, उसने जवाब देने की बजाय मेरी तरफ एक लंबा, धीमा, संताप भरा निगाह डाली और बोली, नाम? यह क्या बदलेगा? उसने कहा। उस समय मैंने सोचा कि वह किसी व्यक्तिगत दर्द से बोझिल है और मैंने उसे पुरस्कार सा सहानुभूति दी। पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कुछ और गड़बड़ है। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक कम हो गया। मेरी सांसें छोटी छोटी सी लगने लगीं और रेडियो बेतरतीब ढंग से सालों पुरानी किसी भजन की सरगम में कई बार वही शब्द दोहराने लगा जो उसने अभी कहा था, चलो आगे। सड़क भय का रूप लेने लगी। पेड़ों की परछाइयां मेरे पर झुकतीं। वे मानव आकार की नहीं थीं, बल्कि खांचे और रिक्तियों की तरह, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मोड़ दिया हो। मैंने शीशे में उसकी परछाई देखी। कभी कभी वह पीछे की सीट पर ठिठकी रहती, फिर अचानक इतने पास झुक जाती कि उसकी सांस मेरे कान की दहलीज पर होती। मेरी गर्दन पर रोंगटे खड़े हुए। मैंने अपनी आंखों से अपनी ही सांसें देखा और महसूस किया कि हवा में कोई हल्की सी मिठास उभर रही थी, किसी तीखी फूल की, पर उसकी खुशबू में मिट्टी की नमक सी गंध भी शामिल थी। और फिर वह पल आया
वह छोटा सा, पर पकड़ने में इतना खौफनाक कि जैसे किसी ने अचानक स्याही से किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ लिख दिया हो। मैं पीछे के मिरर में झुका और अपने ही चेहरे के बगल में उसकी आकृति की झिलमिल देखा। मुझ में पहले से जमी हुई झिझक गहरी हुई, क्योंकि मैंने देखा उसके पैरों की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा सामान्य लोगों के होते हैं। उसकी एड़ियां आगे की ओर झुकी हुई थीं, पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए, जैसे उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। मैंने मुंह से कहा, तुम्हारे पैर? मेरा आवाज अचानक बहुत सूना और कमजोर था। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुझसे देखा। उसकी आंखों में अब वही शांति नहीं रही, वहां कुछ चालाक, पुराना और भूखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों डर रहे हो? यह तो बस रास्ता है। मेरे दिमाग में बचपन की कहानियां तैर गईं। चुड़ैल की वो बातें जिनमें कहा जाता था कि वह सुंदर होकर पुरुषों को फंसाती और उसके पैरों का रुख उल्टा होता। मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाया। क्या मैंने असल में देखा था? क्या मेरी आंखों ने झूठ नहीं कहा? क्या यह सब थकान थी? मेरे हाथ कांपने लगे और गियर के बीच फिसलान सी हुई। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया और तेजी से आगे बढ़ने का निश्चय किया। दो कारण से, पहले डर था और दूसरे, अगर यह सच में कोई मदद चाहने वाली इंसान है तो मुझे उसे किसी रोशनी वाले मोहल्ले तक पहुंचा देना चाहिए था। मैंने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, पर सड़क ने भी चाल बदली। रात अचानक घनघोर हो गई और हवा का स्वर जैसे मेरी गाड़ी के चारों ओर घेर लिया। पीछे की सीट से उसने एक बार मुझसे पूछा, क्या तुम डरते हो? उसके शब्द हल्के हल्के मेरे अंदर गूंजते रहे। मैंने कहा, थोड़ा, पर सब ठीक है। मेरे पास कोई ठोस योजना नहीं थी, बस चलना और आगे बढ़ते जाना। पर जितना ज्यादा मैं चला, रास्ता उतना ही लंबा और विदेशी लगने लगा, मानो मैं अपनी दुनिया से दूर निकलकर किसी अनजान नक्शे पर आ गया हूं। वह चालाकी से बातें करती रही, कभी कहानियां, कभी वाक्य जो मेरे निजी अनुभवों से जुड़े होते दिखे। वह मेरे बचपन का एक पुराना नाम लेकर मुझे बुलाती या मेरे से कुछ यादें झपकाती जिनके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। हर बार जब वह मेरे निजी आंकड़ों का जिक्र करती, मेरे अंदर का आत्मविश्वास दूध की तरह उबल आता। मैंने देखा कि वह मुझे पढ़ रही थी, मेरे ध्यान को मोड़ रही थी। उसकी हर छोटी ध्वनि मेरे कानों में गूंजती, कभी इतनी मीठी कि मन नतमस्तक हो और फिर अचानक ठंडी जैसे बर्फ का पानी, और तब जैसे कि किसी समय चोर ने मेरी सतर्कता चुरा ली हो, रेडियो ने अचानक एक धुन चलनी बंद कर दी और फिर वही ध्वनि, मेरी माँ की हंसी की खनक, धुंधली सी पर बिल्कुल उसी पैटर्न में। यह अदृश्य नियंत्रण का एहसास बढ़ा। मैं खुद को पागल मानने लगा। कभी कभी मैं सोचता कि हो सकता है कि यह सब मेरी कल्पना है। कठोर दिन, थोड़ा शराब और एक नीरस ट्रक ड्राइव, सब ने मिलकर मेरे दिमाग को खेला होगा। पर चम्मच सी बात यह थी कि हर बार मैं कुछ समझने के कगार पर पहुंचता, वह मुस्कुराकर कहती, क्यों, अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हम किसी मोड़ पर रुके। वहां कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ चांद की धूसर रोशनी और दूर की ध्वनि, किसी पुराने मंदिर की घंटी की आवाज जो मानो समय को खींच रही हो। उसने कहा, यहां उतर जाओ। मेरा शरीर ठहर गया। तुम यहीं? मैंने पूछा, और शायद इसी सवाल ने उसके चेहरे पर एक तरह की संतुष्टि जगा दी। वह आसन से उठी, धीरे धीरे, और बाहर निकली। मैंने पीछे देखा। किसी तरह मैं आश्वस्त था कि अब कुछ अलग होगा, पर जैसे ही मैंने पलटा, वहां खाली सीट पर कुछ नहीं था। वह गायब थी। बोरियों का कोई निशान नहीं, न कपड़े, न कोई निशान, सिर्फ खाली ठंडी हवा जो अभी भी उसकी खून सी गर्मी कैद किए हुए थी। मैंने बाहर निकलकर गाड़ी के इर्द गिर्द देखा। सड़क सुनसान, गन्नों की पत्तियां धीरे हिल रही। मैंने दूर देखा और कुछ क्षण के लिए कुछ चिन्ह सी दिखी, जमीन पर छपे हुए पैर। वे मेरे पास आकर रुकते थे और फिर अजीब तरह से एक दिशा में मुड़ते थे, एडियां आगे की ओर, पंजे पीछे की ओर। मैंने अपने पैरों को देखा। कभी न कभी मेरे पैरों की आहुति ने कुछ बदला था, पर शायद मेरी थकन मेरी समझ छीन रही थी। वापसी की गाड़ी चलाने का निर्णय मैंने उसी रात कर लिया, पर रास्ता अब वही नहीं रहा।
रास्ते की रोशनी से लौटते हुए मुझे लगा कि कोई मेरी कार की पिछली खिड़की में बैठकर मेरी ओर देख रहा है, पर जब मैं रुककर मिरर के पास झुका, वहां कोई नहीं था। मुझे घर जाकर भी नींद नहीं आई। घंटों में जागता रहा। बार बार उस रात के फ्रेगमेंट्स मेरे दिमाग में उभरते और हवा में घुल जाते। कुछ दिनों के भीतर गांव की स्थानीय अफवाहें उभरने लगीं। किसी की शादी टूटती, कोई आदमी बिना बताए गायब होता और कुछ युवक रात को अकेले सड़कों पर चालते हुए अजीब तरह की आवाजें सुनते थे। मैंने कोशिश की कि सब कुछ सामान्य बनाऊं, लोगों से बात की, दफ्तर गया, पर रात के बारे में कुछ भी कहूं तो लोग या तो मुस्कुराकर टाल देते या फिर आंखों में वही बची खुची डराहट दिखाई देती। कुछ रातों में मुझे उस मुस्कान की झिलमिल और पीछे मुड़े पैर की झलक बार बार आ जाती और मैं खुद को समझाता, यार बस थकान है। पर कहानी का आखिरी हिस्सा अब भी मेरे साथ है। एक शाम मैं रसोई में खड़ा था और मैंने देखा रसोई के फर्श पर बाहर जाने के रास्ते के पास कोई छोटी सी मुलायम सी छाप थी, किसी के पैरों की। मैंने झट से झुककर देखा। छाप थी, पर इड़ियां आगे की ओर, पंजे पीछे के। मैंने हाथ कांपते हुए उस पर पैर टिका और महसूस किया कि वो छाप ठंडी थी, उस ठंड के साथ जो अभी भी उतनी तेज थी कि मेरे खून को जमा रही थी। कुछ लोगों का मानना होगा कि यह सब झूठ, संयोग या मानसिक कशमकश है। कुछ कहेंगे कि चुड़ैल जैसी बातें सिर्फ कहानियां हैं, पर मैं अब भी रात में सड़कों पर अकेला ड्राइव नहीं करता और हर बार जब भी मैं किसी सुनसान मोड़ से गुजरता हूं, मेरे कानों में एक रन सी सरसराहट आती है, कोई धीमी धीमी आवाज जो कहती है, तुम वापस आ जाओगे नहीं। और मैं जानता हूं कि यह आवाज अब सिर्फ बाहर की नहीं, मेरे अंदर की भी बन चुकी है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उस रात क्या खोया, एक आकृति, एक याद या अपनी सीमांत सुरक्षा, पर जो अनुभव किया वह इतना सख्त और सीमा शून्य था कि मैं आज भी कभी कभी अपने पैरों की ओर देखता हूं जब मैं अंधेरे में चलता हूं, और हर बार जब मैं अपने पैरों पर ठोकर खाता हूं, मेरे दिमाग में वही आशंका उभर आती है, क्या यह सच में मैंने देखा था या किसी ने मेरे जीवन के नक्शे पर एक नई दिशा पलट दी है।